मैदान ए उहुद में घमसान की जंग जारी थी। दोनों तरफ के जंगजू एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन कुफ्फार के लश्कर में एक शख्स ऐसा था जिसे इस जंग से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह किसी से लड़ने नहीं आया था, बल्कि एक चट्टान के पीछे छुपकर सिर्फ एक खास शख्स का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक नेजा था और उसकी नजरें उस जंगजू पर जमी थीं जिसके कत्ल के बदले उसे गुलामी से आजादी मिलने वाली थी। ये शख्स वहशी बिन हर्ब था और उसका निशाना थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा। कुफ्फार ए मक्का दरअसल जंग बदर की शिकस्त का बदला लेने आए थे। हिंद बिन्त ए उतबा और जुबैर बिन मुतिम के दिलों में हजरत हमजा के खिलाफ शदीद गुस्सा था, क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार बदर में आपके हाथों मारे गए थे। इसीलिए जुबैर ने अपने गुलाम वहशी से वादा किया था कि अगर वह हमजा को कत्ल कर दे तो वह आजाद है। हिंदा ने भी उसे भारी इनाम का लालच दिया था। जंग शुरू हुई तो हजरत हमजा ने अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर सजाया और मैदान में उतरे। वह इंतहाई बहादुरी से दोनों हाथों में तलवारें लिए दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो भी उनके सामने आता मारा जाता। दुश्मन उनसे इस कदर खौफजदा थे कि कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ वहशी मैदान में किसी और से उलझने के बजाय सिर्फ हजरत हमजा की ताक में लगा रहा। वह एक चट्टान के पीछे छुपा मुनासिब वक्त का इंतजार करता रहा। इसी दौरान हजरत हमजा सिबा बिन अब्दुल उज्जा नामी शख्स पर हमला आवर हुए और उसे एक ही वार में कत्ल कर दिया। बिल्कुल इसी लम्हे अचानक उनका पांव फिसला और उनकी झिरा पेट की तरफ से थोड़ी सी खुल गई। वहशी जो नेजा फेंकने में बहुत माहिर था, उसने फौरन इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी जगह से अपना नेजा पूरी ताकत से फेंका, जो सीधा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के पेट में नाफ के नीचे लगा और आर पार हो गया। हजरत हमजा ने इस हालत में भी वहशी को देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि वह गिर पड़े और कुछ ही देर में शहीद हो गए। वहशी करीब आया, अपना नेजा उनके जिस्म से निकाला और खामोशी से वापस चला गया, क्योंकि उसे किसी और से नहीं लड़ना था। इसके बाद कुफ्फार की औरतों ने शुहदा के जिस्मों की बेहुरमती की। हिंदा ने इंतकाम की आग में हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका कलेजा निकाला और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन निगल न सकी और थूक दिया। जब जंग खत्म हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा को इस दर्दनाक हालत में देखा तो आप बहुत रंजीदा हुए और शिद्दत ए गम से रो पड़े। आपने उन्हें सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार का लक़्ब दिया। उनकी तदफीन के वक्त उनके पास कफन के लिए सिर्फ एक छोटी सी चादर थी। जब सर ढांपते तो पांव नंगे हो जाते और पांव ढांपते तो सर। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म पर चादर से उनका सर और ऊपरी जिस्म ढांक दिया गया और पांव पर इजखिर नामी घास डाल दी गई। इस तरह उन्हें उनके भांजे हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ईमान अफरोज वाकयात देख सकें। अल्लाह हाफिज।